हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इम्पॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेई मेंस की बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछे गए हैं और इसी साल के सारे प्रश्न हैं। क्वेश्चन बड़े कमाल के हैं। आप अगर इन सारे क्वेश्चंस को सीखते हैं, समझते हैं और इस सारे कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस करूँगा आप याद रखते हैं तो आप आने वाले एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो बेटा पहला जो क्वेश्चन दिया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बात कही गई है कि ए होमोलेप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूजिंग मोनोडेंटेट लिगैंड विल नॉट शो स्टीरियोआइसोमर्स। क्या ये बात ठीक है या नहीं है, इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेटमेंट में बात कही गई है कि सिस एंड ट्रांस प्लेटिन आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऑफ पीडी। ठीक है, तो बेटा इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको पता है तो फिर आंसर बता सकते हो। यहाँ इन द लाइट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है जिसमें आपको बताना है कि एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, दोनों सही है, क्या सही होना चाहिए। तो पहली बात बेटा, अगर इस क्वेश्चन में करना है तो आपको होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे जब भी मेटल के साथ अगर लिगैंड, आपको पता है कि मेटल लिगैंड जो कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल हो चाहे टेट्राहेड्रल हो, चाहे आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो, चाहे दोनों हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है। अगर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तरीके का लिगेंड है, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, इट मीन्स वो उस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर आपको मान लो यहाँ पे मेटल है, कोई भी मेटल है, कोबाल्ट है, अमोनिया है, और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 पॉजिटिव। अब इस कॉम्प्लेक्स की बात करें अगर, तो यहाँ पे सारे लिगेंड जैसे हैं, इसलिए इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कोबाल्ट के साथ अमोनिया ले लें, 4 है, यहाँ पे Cl2 ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे भी +3 है, मान लो यहाँ -2 है तो यहाँ पे +2, तो जो भी है यहाँ पे जो भी चार्ज हो, यहाँ पे एक Cl है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है कैसा है, हेट्रोलेप्टिक है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो स्फीयर है उसके अंदर जो लिगैंड है दो तरह के, तो ये कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड है या एक से ज्यादा लिगैंड प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। तो बेटा इस तरह के जो आइसोमर, जो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कभी भी स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। अगर आपका इस तरह से मेटल के साथ 6 है तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो है आपका नॉट शो स्टीरियो आइसोमरिज्म, कैन नॉट शो स्टीरियो आइसोमरिज्म। शो कौन कर सकता है? बात यह है कि अगर आपका टेट्राहेड्रल हो, चाहे स्क्वायर प्लेनर हो, चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके जो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है, अगर आपके ऑक्टाहेड्रल टाइप के हैं, Ml4 टाइप के हैं, और यहाँ पे दो तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है या आपका स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। और ये जो है आपका ओनली शो क्या करता है, यहाँ पे आपको शो करता है, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का मतलब क्या है, ये आपका जियोमेट्रिकल शो कर सकता है, आइसोमेरिज्म शो करता है, मतलब यहाँ पे सिस और ट्रांस शो कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता, ये आपका ऑप्टिकल शो करेगा। शर्त लेकिन एक बात है, ऑप्टिकल की शर्त क्या है कि सारे जो टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे लिगैंड जो लगे होंगे, इसके साथ जो लिगैंड है और बॉन्ड एंगल है, ये आपका बॉन्ड एंगल जो है सेम होना चाहिए, लिगैंड डिफरेंट होना चाहिए, तब उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा, बट सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपको जो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं शो करते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। शर्त क्या है, जब दो इस तरह से प्रेजेंट हो, A2 और यहाँ B2, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स होगा जो आपका सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा। कैसे? यहाँ पे इस तरह से होगा, A टाइप के और B टाइप के, ये आपको सिस हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रांस बनाना हो तो आप कह सकते हो यहाँ A को दूर कर दीजिए और B को आप दूर करिए, 180 पे कर दीजिए, तो ये ट्रांस बोल सकते हैं। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म बेसिकली दो तरह का होता है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बेटा, अच्छा आपको बहुत सारी ऐसी बात भी है कि जो ज्योमेट्रिकल है, ज्योमेट्रिकल जो आइसोमरिज्म है वो कहाँ कहाँ शो कर सकता है, बताया मैंने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे जो जिक्र है सिस प्लेटिन का, सिस प्लेटिन,
और सिस्प्लैटिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स होता है, ना कि आपका ये अमोनिया होता है, इमीन, और यहाँ पे क्लोरीन होता है, क्लोरो लिगेंड होता है, सिस्प्लैटिन। और बेटा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, ये +2 में होगा, प्लेटिनम किसमें होगा, +2 में होगा, और यहाँ पे सिस कंडीशन में होगा, सिस्प्लैटिन। ट्रांस तो है नहीं, और पीडी का कॉम्प्लेक्स नहीं, किसका है, पीडी का कॉम्प्लेक्स। तो इसके बारे में कहा गया स्टेटमेंट सेकंड के बारे में, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट जो सेकंड है, सिस ट्रांस प्लेटिन आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऑफ पीडी। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन पीडी का नहीं है, किसका है, पीटी का है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि पीडी यहाँ मेंशन किया है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म यूजिंग मोनोडेंटेड लिगेंड्स विल नॉट शो आइसोमर, बिल्कुल सही है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कैन नॉट शो स्टीरियो आइसोमरिज्म, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बात समझ रही। एक बात और है कि जो अगर आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे दो तरह की स्टीरियो आइसोमर शो कर सकता है। यहाँ पे A3B3 टाइप का अगर है तो यहाँ पे आपको क्या शो करेगा, फेस शो करेगा, और यहाँ पे मर शो कर सकता है, मतलब ये दोनों कैसा है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। या आपका इस तरह सा लिगेंड है, ऑक्सीनेट का यहाँ पे थ्राइस है और यहाँ पे 3+ है, या आपका मेटल के साथ इथिलीन डाइमीन का यहाँ पे थ्राइस है और यहाँ पे 3+ है, तो ये दोनों जो आइसोमर जो आपको नजर आ रहे हैं शो कर सकते हैं क्या, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कैसे शो करेंगे, ये ऑप्टिकल शो करेंगे, लेकिन ये ऑप्टिकल भी शो कर सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल भी शो कर सकते हैं और जियोमेट्रिकल भी शो कर सकते हैं। कैसे, अगर ये जो कॉम्प्लेक्स नजर आ रहे हैं ऑप्टिकल शो करेंगे, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड। कैसे, यहाँ देखिए अगर हम बात करें मेटल की, यहाँ पे जो आपको पता है बाइडेंटेड लिगेंड है, एक से ज्यादा डोनर साइट है, और यहाँ पे अगर नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, इस तरह से, और ये आपको कॉम्प्लेक्स बना रहा है। हम इसको ऐसे बना दें, नाइट्रोजन 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 और नाइट्रोजन, इस तरह से। अब इसी का मिरर इमेज बना सकते हैं हम, बिल्कुल बना सकते हैं सर। कैसे बनेगा, इस तरह से देखिए, इसका मिरर इमेज क्या बन सकता है, यहाँ पे इथिलीन डाइमीन है, नाइट्रोजन डोनर साइड है, ठीक है। उसी तरह यहाँ बना दे N, यहाँ पे आपको CH2 है, यहाँ N और यहाँ N, इस तरह से। तो ये राइट हैंडेड है और लेफ्ट हैंडेड है, इसका मतलब यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं, यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर है, और दोनों आपस में कैसे आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, इनोसिमर दोनों आपस में। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड होता है, वहाँ पे आपको जो आइसोमरिज्म शो होगा, वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑक्जिलेट में भी वही होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑक्जिलेट में भी वही होता है। या आपको इस तरह से दिया हो कोई कॉम्प्लेक्स MOX का यहाँ पे ट्वाइस दे दे और 2 Cl दे दे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3+ है, मतलब यहाँ पे माइनस जो भी है N+ ऑक्सीस्टेट या माइनस, मतलब ओवरऑल यहाँ पे N+ है या माइनस है। अगर आपका यह कॉम्प्लेक्स है कोई, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, अगर मान लो क्रोमियम का ऑक्जिलेट, यहाँ पे अगर आपने ये ले लिया कॉम्प्लेक्स, सब कोई एग्जाम्पल ले लो जिससे आपको समझ में आए। एग्जाम्पल में मान लो कि आपने यहाँ पे अगर COCl2 ले लिया, COCl2 इथिलीन डाइमीन का 2 ले लिया, तो बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है किस तरह का आइसोमर शो कर सकता है। एक तो बात है कि ये आपको ऑप्टिकल शो करेगा, और दूसरा क्या शो कर सकता है, ज्योमेट्रिकल भी शो कर सकता है। कैसे शो करेगा, ज्योमेट्रिकल का मतलब सिस ट्रांस, कोबाल्ट है इस तरह से, और इस तरह से आपको अगर हम इथिलीन डाइमीन ये है EN है और यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे ट्रांस हो जाएगा, और सिस क्या बन सकता है, यहाँ पे सिस बना दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2 Cl को पास कर दीजिए, यहाँ पे यहाँ Cl कर दीजिए, यहाँ Cl कर दीजिए, यहाँ पे EN बना दीजिए, यहाँ पे EN बना दीजिए। EN का मतलब है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऐसे बनाइए, 2 Cl को पास कर दीजिए, यहाँ नाइट्रोजन यहाँ नाइट्रोजन यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन, जोड़ दीजिए इसको, ठीक है, ये आपको बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह के जो आइसोमर्स है क्या बनाएंगे, ये तो आपको पता है, ये सिस हो गया और ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ऑप्टिकल ये क्या है, ज्योमेट्रिक शो कर रहा है, ऑप्टिकल भी शो कर सकता है। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोबाल्ट है और यहाँ पे इस तरह से है, तो यहाँ पे इथिलीन डाइमीन है, नाइट्रोजन है नाइट्रोजन है नाइट्रोजन है नाइट्रोजन, इस तरह से Cl और Cl, तो इसका जो आइसोमर बनेगा, बन सकता है, आपको मिरर इमेज बन सकता है इसका, बिल्कुल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, Cl और यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इस तरह से नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन है, इस तरह से। तो ये इस तरह से ऑप्टिकल भी शो कर सकता है, ज्योमेट्रिकल भी शो कर सकता है, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि हमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों का नंबर बताइए,
कुल कितना यहाँ पे आइसोमेरिज्म कितना आइसोमर्स बनेंगे, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ऑप्टिकल और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल को। तो बेटा इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि होमोलेप्टिक जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है फॉर्म यूज मोनोइलेक्ट्रिक लिगेंड्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, आइदर ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ये दोनों बात इसमें ऑप्टिकल भी है और इसमें क्या है जियोमेट्रिकल है, कंबाइंडली हम इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। शो नहीं करेगा भाई, कभी नहीं करेगा, बात है। और स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल गलत। तो आंसर क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे बॉस स्टेटमेंट 1 2 आर फॉल्स नहीं, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, नो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। दिस इज योर आंसर, यही आंसर है। अरे बेटा ये पूछा है जेई मेंस के अंदर, जेई मेंस में पूछा है 2025 के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द CFSE यहाँ पे विल बी इक्वल टू 0, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 कहाँ पे होगी, किस कॉम्प्लेक्स के लिए होगी, इनमें से आपको पता करना है। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप तुरंत पता कर सकते हैं, बिना वेस्ट किए टाइम को, कम समय में क्वेश्चंस को बना सकते हैं बाय लर्निंग दिस ट्रिक। तो बेटा आपको खोजना क्या है, देखिए एक बात आपको थोड़ा हम बताते हैं, पहले समझाते हैं, तो आप फिर जब कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा तो फिर आप ट्रिक को यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको पता होना चाहिए कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5। आपको पता है 5 डी ऑर्बिटल है, जिसको हम बोलते हैं DXY, DXZ, DYZ, DX² Y², DZ²। पता है इसकी सिमेट्री इस तरह से होती है, इन ऑर्बिटल्स कैसे होती है, XZ है, X एक्सिस है, Y एक्सिस है, ठीक है, YZ है, इन बिटवीन एक्सिस है, यहाँ पे X² Y² है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का, इस तरह से अलोंग द X है और ये आपका Y। Z एक्सिस की बात करें तो इस तरह से ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन Z एक्सिस पे। तो अब बेटा अगर आप देखें अलोंग द एक्सिस है, इन ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कहाँ पे? अलोंग द एक्सिस है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी इन बिटवीन एक्सिस है, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे मजा आएगा। अब अगर देखो एक बात बताया आपको, जब भी लिगैंड मेटल के पास अप्रोच करता है ना, ठीक है, अप्रोच क्यों करता है? लिगैंड के पास नेगेटिव चार्ज है, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होने की वजह से एक लेवल तक तो करीब पहुंचते हैं, लेकिन जो डी ऑर्बिटल्स है, देखो यहाँ पे समझो, पहले यहाँ पे मेटल है और लिगैंड है, ठीक है। लिगैंड जब मेटल के पास अप्रोच करेगा, क्यों करेगा? प्लस और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे मेटल को माना गया है पॉइंट चार्ज, और यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, अप्रोच करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिगैंड के पास जो है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ऑर्बिटल्स है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लिगैंड यहाँ पे और मेटल की ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे अकॉर्डिंग टू पैरिस बॉन्ड थ्योरी, या CFC के हिसाब से आपको पॉइंट चार्ज मानना है जब लिगैंड मेटल के साथ अप्रोच करेगा थ्रू द अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेटल के पास पता है कि डी ऑर्बिटल्स है, क्या है? डी ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे Z एक्सिस पे है और यहाँ पे किस पे है? Y एक्सिस पे, X एक्सिस है, और ये बेटा Y एक्सिस है। लिगैंड आप इस एक्सिस से आ रहा है, 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 अलोंग द एक्सिस हमेशा लिगैंड का अप्रोच होता है। तो लिगैंड अगर यहाँ पे अप्रोच करेगा बेटा, इस एक्सिस से अप्रोच करेगा, तो क्या होगा? जो X और Y पे एक्सिस अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है, वहां पे क्या होगा? डायरेक्ट अटैक होगा, डायरेक्ट यहाँ पे टक्कर हो रही है, तो इन ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, और जो इन बिटवीन एक्सिस है ऑर्बिटल, अगर हम बोले DXY, DXZ, DYZ, इनकी एनर्जी घटेगी। तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जिनकी सारी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, क्योंकि डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन जैसे लिगैंड अप्रोच करेगा एक ज्योमेट्रिकल शेप में आने के लिए, उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओके, और यहाँ पे दो बात हो सकती है। यहाँ पे बात क्या हो सकती है? बात ये हो सकती है कि ऑर्बिटल जो है, जो आपके यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, कहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है? यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी और यहाँ एनर्जी घटेगी। इनको हम बोलते हैं EG, इसको बोलते हैं T2G। G का मतलब है जिरेट, जहाँ पे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। यहाँ पे अगर देखें, अगर आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, या आपका इस तरह से कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, वहाँ पे आपको पता है मेटल है, यहाँ मेटल है, लिगैंड है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये मेटल है और यहाँ पे मेटल। जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, वहां पे आप G शब्द यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, जैसे टेट्राहेड्रल में देखेंगे तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे G शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे G आप यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे जिरेट बोलते हैं इसको, अनजिरेट और जिरोट, ठीक है। तो जिरेट आप यहाँ पे बोलेंगे। अब यहाँ मसला क्या बेटा, एनर्जी घटी क्यों?
एनर्जी इसलिए घटी है क्योंकि ए ऑर्बिटल इन बिटवीन एक्सिस है और लिगैंड का अप्रोच अलोंग द एक्सिस हो रहा है। जो ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें 6 लिगैंड अलोंग द एक्स, अलोंग द वाई और जेड आते हैं, ठीक है, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इसकी एनर्जी बढ़ गई, ये जो है आपको बारी सेंटर है और ये आपको जो एनर्जी यहाँ पे है, ये पूरी एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टा जीरो बोल सकते हैं, ऑक्टेहेड्रल स्प्लिटिंग हो रही है। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या होती है, बराबर किसकी होती है, तो यहाँ पे जो है जो यहाँ पे जो एनर्जी जो घट रही इस कितने घट रही है, माइनस में, ये जो एनर्जी लेवल इसका माइनस में, किसमें है, माइनस में है बेटा। और ये क्या होगी, ये पॉजिटिव में होगी, किसमें होगी, पॉजिटिव में। अच्छा कितना होगी, 6, कितना होगी बेटा, 6 DQ हो जाएगी। और ये या इसको हम 0.06 या डेल्टा जीरो भी लिख सकते हैं इसको, या इसको हम प्लस यहाँ पे -4 DQ भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 0.4, ये माइनस में यूज करना है इसको, और यहाँ पे इस तरह से। बात समझ में आ रही है, अरे बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये जो स्प्लिटिंग है, आप देखो अगर इलेक्ट्रॉन को अगर आप इसमें डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी घटाएगा कॉम्प्लेक्स की। जैसे से इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे ना, एनर्जी क्या होगी, जो कॉम्प्लेक्स की एनर्जी होगी घटेगी, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो वहाँ पे डीस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी घटेगी। तो आपको यहाँ पे जीरो बताना है, क्या बताना है। अच्छा क्वेश्चन अगर पूछा है कि सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन है, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें प्रोजेक्ट होनी चाहिए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स पूछा जाए, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, बात समझ आ रही है। और यहाँ पे ऊपर जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो CFC अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका और प्लस इसका जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि n इलेक्ट्रॉन Eg के, किसके, n इलेक्ट्रॉन T2G के प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Eg के अगर आप कर दें, और आपको पता है कि यहाँ पे क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, यहाँ मल्टीप्लाई, जो T2G में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी एनर्जी कितना, स्टेबलाइज कितनी हो रही है, माइनस, यहाँ पे 0.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ कितना का पड़ेगा, यहाँ पे 0.6 करना पड़ेगा, और बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हो डेल्टा जीरो। और ये बताएगा जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो आपका नंबर बताएगा कि कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है, कितना स्टेबल नहीं है। नेगेटिव यहाँ पे जो बेटा जो है आपको जीरो पूछा गया, कि जीरो बताइए कहाँ पे होगा। जीरो कब हो सकता है, जब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। ये कब हो सकता है, आपको पता होना चाहिए कि जो स्प्लिटिंग ज्यादा अगर हो जाएगी, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा नीचे वाले में भरा जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि डेल्टा जो है जीरो जो है जब ज्यादा हो जाए, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेयर एनर्जी कम हो जाएगी, और पेयर एनर्जी कम है उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा। और अगर CFC ज्यादा हो गई, क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, उस कंडीशन पेयर एनर्जी ज्यादा हो गई, कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, मतलब बैक गैप कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो दो बातें पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहली बात है कि ये जो 5 ऑर्बिटल है, 3 2 5, ये टूटेगा तो ऐसे टूट सकता है। एनर्जी गैप अगर आपको ये कम है, अगर कम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, चाहे D4 हो, चाहे D5 हो, चाहे D6 हो, चाहे D7 हो, चाहे D8 हो, चाहे D9 हो, चाहे D10 हो। इलेक्ट्रॉन अगर भरा जाए इसमें तो अब 4 के बाद क्या भरेंगे, 5 भरेंगे, उसके बाद क्या भरेंगे, 6 भरेंगे, 7 भरेंगे, 8 भरेंगे, 9 भरेंगे और फिर 10 भरेंगे। लेकिन बेटा अगर आपको इस तरह से कंडीशन दिया है, 5 ऑर्बिटल है और स्प्लिटिंग हुई है और एनर्जी गैप जो है आपको बहुत ज्यादा हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, पहला, दूसरा भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा, और D4 है, D5 है, D6 है, D7 है, D8 है, D9 है और D10 है। तो बेटा कितना यहाँ पे भर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6, मैक्सिमम हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, तो नीचे मैक्सिमम 6 हो सकता है। तो D6 कंडीशन में। और ये कब हो सकता है, जब लिगैंड जो है, जो लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग होना, स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड अगर होगा, जैसे CN है ना, यहाँ पे CO है, जो भी कार्बन नाइट्रोजन के अगर लिगैंड है, कार्बन के बेसिकली जो है लिगैंड को स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीन पढ़ा है, कार्बन का होता है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन का होता है। इस ऑर्डर में अगर लिगैंड है, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड कार्बन के होते हैं, साइनाइड है, CO है, ओके। तो यहाँ भी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी, या मेटल हाई ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट है, उस कंडीशन में भी स्प्लिटिंग होगी। तो एनर्जी गैप अगर ज्यादा हो गया तो यहाँ पे आपको जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो जीरो कहाँ हो सकता है, बात मेरी, एक कब बन सकता है, एक कब बन सकता है, एनर्जी गैप कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर भी चला जाएगा, एनर्जी गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पहले नहीं सब भर जाएगा, उसके बाद बचेगा तो ऊपर जाएगा। बात समझ आ रही है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। चलो फिर आगे देख लो। अब बेटा क्वेश्चन देखो, अब समझ में आ गया क्वेश्चन, मजा आएगा, कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब यहाँ पे दिया पहला जो अच्छा, इसमें क्या देखना है आपको, देखना है D5 कन्फिगरेशन में कौन है,
D5 कन्फिगरेशन में देखो यहाँ भी आयरन है, यहाँ भी आयरन है, यहाँ भी आयरन है और यहाँ भी सारे आयरन के कॉम्प्लेक्सेस है। लिगेंड देखें तो यहाँ लिगेंड सबसे वीक है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है। क्यों है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे हेलोजन की आपको और पता है, इधर जाने पे लिगेंड फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब कार्बन का लिगेंड कहाँ पे? यहाँ पे कार्बन का कहाँ है? नाइट्रोजन का है, कार्बन का है, तो कार्बन का पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन का आएगा। ये इथिलीन डायमीन है, ज्यादा चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड का काम करेगा। उसके बाद अमोनिया आ जाएगा, इसके बाद इथिलीन डायमीन आ जाएगा, यहाँ पे CN आ जाएगा। तो इस ऑर्डर में तो है, लास्ट में क्या आएगा? CN आएगा। थायोसाइनेटो, थायो इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो, ठीक है। और ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। कैसा? एम्बिडेंटेड। लेकिन यहाँ पे सल्फर जो है डोनर साइट है, नॉट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होगा तो ठीक है। यहाँ पे साइनेटो और आइसो थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो कह सकते हैं, दो तरह के काम करता है। एम्बिडेंटेड है, सल्फर भी डोनर साइट है, कार्बन नाइट्रोजन भी कर सकता है, लेकिन यहाँ सल्फर बाइंड किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वीक लिगेंड फील्ड है और यहाँ पे D5 कन्फिगरेशन में है। यहाँ पे ये यहाँ पे D क्या है? D5 कैसे है देख लो यार, ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो। आयरन पे ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे? कैसे निकालोगे? इस कॉम्प्लेक्स की बात करो अगर, तो यहाँ पे इसको पहले तोड़ो। यहाँ पे पता है पहले प्लस होता है, दूसरा बार माइनस होगा। पहले हमेशा प्लस होता है, अगर यहाँ पे नहीं समझ में तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। हमेशा प्लस को पहले, माइनस को बाद में लिखा जाता है। बात समझ रही है? तो ये प्लस और माइनस कर लिए तुमने। अब तोड़ दो इसको, तोड़ोगे अगर इस कॉम्प्लेक्स को, हम डायरेक्ट आंसर बताना चाहते हैं तुमको कि तुम्हें सबसे देखना वीक लिगेंड फील्ड देखना, D5 कन्फिगरेशन देखना है। ऑक्सीजन स्टेट निकाले सबको, यहाँ पे +3 में कैसे है? तो यहाँ पे अगर K3 की बात करो, देखो बेटा, अगर तुम यहाँ पे देखो ध्यान से, तो K3 जो है, यहाँ पे जो K3 है, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे जो K3 है, जो K3 है और FeCN SCN है, SCN का 6 है, और यहाँ पे इसको तोड़ोगे बेटा तो क्या निकलेगा? यहाँ पे 3K+ निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा? FeSCN का यहाँ पे 6 और यहाँ पे बेटा 3 माइनस आएगा। और 3 माइनस का मतलब है कि इसी के ऊपर -3 है और ये माइनस वाला है, आइसो ये थायोसाइनेटो माइनस वाला है, तो -6 होगा, तो यहाँ +6 और इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा? इस पे ओवरऑल +3 चार्ज होगा। मतलब 3+ में बेटा आयरन की ऑक्सीजन स्टेट की बात करें, तो आयरन की अगर ऑक्सीजन स्टेट की बात करें +3 में होगा तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आर्गन आ जाएगा। आर्गन में कितना होता है पता है तुमको? अच्छा, अब क्या होता है? 3D है और यहाँ 4s है, 3D 4s है। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 26 होता है ना, इसका आयरन कितना 26 होता है, तो 26 में 2 इलेक्ट्रॉन 10 में जाएगा, है ना भाई? तो 2 यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, D5 कन्फिगरेशन आएगा, यही तो पता करना है। D5 कन्फिगरेशन में है, वीक लिगेंड फील्ड है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनाएगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, तो यहाँ पे बेटा जब स्प्लिटिंग होगी तो 2 ऊपर आएगा और 3 नीचे आएगा। तो यहाँ जो Ml6 जो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें मेटल जो है आपका +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो बेटा वीक लिगेंड फील्ड है, नीचे वीक लिगेंड फील्ड है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 D5 कंडीशन अगर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जोड़ो +4DQ, यहाँ पे क्या है? D5 कंडीशन है और यहाँ पे आपको पता है -4 और यहाँ पे +6, यहाँ पे क्या है? DQ है, यहाँ पे DQ है, या यहाँ पे आप +0.6 डेल्टा 0 या आप -0.4 डेल्टा 0, दोनों को जोड़ोगे 0 कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 3 12 1.2 प्लस यहाँ पे देखो CFC अगर निकालते हो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, तो यहाँ पे आप करोगे 1.2 आएगा, ऊपर जाओगे कितना आएगा बेटा? यहाँ पे ऊपर प्लस में एनर्जी बढ़ रही है तो 6 दुना के 12, तो यहाँ पे देखोगे अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा? माइनस में और प्लस में तो क्या हो जाएगा? 0। और बेटा अगर 0 आ गया तो यही तो पूछा है कि CFC 0 कहाँ पे होगी, तो आंसर मिल गया आपको, कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, यही आंसर होगा। लेकिन बाकी जगह 0 नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, +2 में होगा तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखें 26 होता है, आयरन कितना होता है? 26, और यहाँ पे अब आयरन अगर 26 में बेटा है, आयरन अगर 26 में है, अब +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो D6 कंडीशन होगी, और D6 में क्या होगा? यहाँ पे बताओ D6 में क्या होगा? लो यहाँ पे D6 कंडीशन अगर है तो यहाँ पे बताओ 0 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। देखो D6 कंडीशन में अगर देखो ध्यान से, अगर यहाँ 5 ऑर्बिटल है, 3 2 5 स्प्लिटिंग के लिए, और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने अनपेड है यहाँ पे? यहाँ पे आपको पता है कितना हो जाएगा? CFC अगर देखोगे तो यहाँ पे 0 हो सकता है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपको पता है +6 है, 0.6 और यहाँ पे -0.4, जोड़ो बेटा दोनों को, तो यहाँ पे कितना हो सकता है? ऊपर देखो, ऊपर देखोगे तो यहाँ पे जोड़ोगे अगर, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 4 16 1.6,
और प्लस कितना है बेटा यहाँ पे 6 दुना के 12, दोनों को जोड़ लो, क्या निकल के आ जाएगा? क्या माइनस जीरो हो सकता है क्या? जीरो हो सकता है क्या? अरे नहीं होगा जीरो, चाहे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड ले लो चाहे वीक लिगेंड फील्ड ले लो, जीरो होगा क्या? अरे नहीं होगा, जीरो नहीं हो सकता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात कर दे तो यहाँ पे अगर 5 है इस कॉम्प्लेक्स में और यहाँ ऊपर 2 हो जाए और नीचे 3 हो जाए और ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया जाए, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया जाए, इस कंडीशन में भी बेटा बताओ कितना होगा? यहाँ पे पता है कि CFSE जो होगा, सी क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेस एनर्जी कितने हो जाएगी? जीरो नहीं हो सकती है। कितना होगी? 4 गुणे माइनस 0.46 इंटू 0.4 और यहाँ पे बेटा आपको पता है कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। तो जीरो नहीं हुआ, जीरो पूछा गया ना, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, इस केस में जीरो नहीं हो सकता। इस केस में देखें तो यहाँ पे इथिलीन डायमीन है, +3 ऑक्सीजन स्टेट में है और +3 का मतलब D5 और यहाँ पे D5 है। एक बात और समझ लो, इथिलीन डायमीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, चिलेशन होगा यहाँ पे और यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले जाएंगे और उस कंडीशन में 2.4 होगा, जीरो नहीं हो सकता है। मतलब CFSE इस तरह कैन नॉट बी जीरो, इस केस में भी होगा। यहाँ देखिए तो यहाँ पे +4 है और -4 हो जाएगा, -4 यहाँ -6 है, +6 -4 +2 हो जाएगा, यहाँ +2 में है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सब नीचे जाएंगे, यहाँ पे भी जीरो नहीं CFSE होगा, सिर्फ जीरो यहाँ पे हो सकता है, बाकी कहीं पे भी नहीं हो सकता। तो आपको पता चला, ट्रिक पता चली। आपको क्या करना था यहाँ पे जो है आपको +3 ऑक्सीजन स्टेट में है आयरन, D5 कंडीशन में है, वीक लिगेंड फील्ड है और वहां पे पता है ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, उस कंडीशन में आपको जान सकते हैं CFSE जीरो हो जाएगी और CFSE जीरो हो गई। यही सवाल पूछा गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है? तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर इन्वॉल्व sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो कॉम्प्लेक्सेस है पहले आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा, फिर आप यूं बता देंगे कि इसमें ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स है जो कि ये बात sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है वहां पे, बाकी कॉम्प्लेक्सेस में नहीं है। तो है तो सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, हर जगह हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 नहीं है, d2sp3 भी हो सकता है। तो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये कितने टाइप के होते हैं? जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? दो तरह का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे आप कह सकते हैं sp3d2 और एक आप कह सकते हो d2sp3, यही तो हो सकता है। अब यहाँ पे sp3d2 और यहाँ पे d2sp3, क्या मीनिंग इसका क्या है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भाई। यहाँ पे अगर हम बात बोलें यहाँ मेटल है और यहाँ पे इस तरह से कॉम्प्लेक्स है, यही तो है, लिगैंड है लिगैंड है लिगैंड है, दैट कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन दो तरह के हाइब्रिडेशन यहाँ पे पाए जा सकते हैं, एक आपका sp3d2 और एक आपका d2sp3। बात समझ आ रही? तो इस कॉम्प्लेक्स को जब जो d2sp3 है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ 3d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, यहाँ पे 4d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इट मींस यहाँ पे जो होगा sp3d2 होगा और यहाँ पे क्या होगा d2sp3 होगा। अगर 3d ऑर्बिटल्स यूज हो रहा है हाइब्रिडेशन में, उस कंडीशन में हम कहेंगे यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस होगा उस तरह कॉम्प्लेक्स को d2sp3 हाइब्रिडेशन बोलेंगे, होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही। लेकिन टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे d2sp3, क्योंकि d जो यूज हुआ है 3d यूज हुआ है, यहाँ पे d यूज हुआ कौन सा हुआ है 4d यूज हुआ है, बाहर वाला। बात समझ आ रही? तो ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए, फिर आप कर पाएंगे। तो बेटा ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जो आपको यहाँ पे पता करना है कि यहाँ पे जो शो कर रहे हैं sp3 वाइब्रेशन। देखिए पहले कॉम्प्लेक्स की बात करें, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे लिगैंड न्यूट्रल है, ये +3 ऑक्सीजन स्टेट में होगा और +3 का मतलब है कोबाल्ट +3 में स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड है और स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड के केस में क्या होता है। अच्छा एक बात थोड़ा सा और मैं डिस्कस करूंगा, पहले ये टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपको पता चल गया। यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई sp3d2 और d2sp3 क्या क्या फैक्टर है जो इनको अफेक्ट कर सकता है, कहाँ पे sp3d2 होगा, कहाँ पे d2sp3 होगा, बताइए किन किन। तो अगर हम बात करें कि नेचर ऑफ लिगैंड, अगर यहाँ पे जो d ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे 5 d ऑर्बिटल्स हैं, अगर हम बोले यहाँ पे d है 3d है, यहाँ पे 4s है और यहाँ पे p है 4p और यहाँ पे 4d है,
बात समझ आ रही? यहाँ पे 4D, 3D, 4S, 4P, 4D होगा ना भाई? बिल्कुल होगा सर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आपके पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और लिगैंड फील्ड बहुत वीक है, जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ मेटल लिगैंड है, और यहाँ जो लिगैंड है बेटा ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन लिगैंड बहुत ही आपका वीक है कि इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं पाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड डिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, पेयर नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रो हाइब्रिडेशन में कभी भी आपको पता है कि लिगैंड अपना पेयर इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑर्बिटल्स वैकेंट होनी चाहिए, यहाँ भी वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ भी वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ भी, तो यहाँ पे देखेंगे जब भी 6 लिगैंड अप्रोच करेंगे मेटल के पास तो 6 ऑर्बिटल होने चाहिए और आपस में हाइब्रिडाइज होंगे बॉन्ड बनाने से पहले, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनके बीच में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे एक एस के होंगे, 3 पी के होंगे, 2 डी के जब ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे तो उस कंडीशन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, sp3d2 होगा। क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन बेटा यहाँ जो ऑर्बिटल डी के है ये यहाँ बाहर के यूज हो रहे हैं, उस कंडीशन में यहाँ बोलेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलेंगे क्या बोलते हैं, आउटर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होंगे, लिगैंड फील्ड वीक होगा, पेयर हो नहीं पाएगा, डी अंदर का यूज हो नहीं पाएगा, उस कंडीशन में यहाँ कह सकते हो कि यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, आप कह सकते हो कि यहाँ पे आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। अब यहाँ पे जब हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो क्या 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जब अब लिगैंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, उस कंडीशन में मिडिल लेवल कॉम्प्लेक्स होगा जो हाइब्रिडेशन शो करेगा, क्या करेगा, sp3d2 होगा। बात समझ में आई बच्चों? अब देखो अगर आपके पास कोई, अच्छा एग्जांपल की बात करें बेटा यहाँ पे, तो एग्जांपल में क्या होगा, यहाँ पे अगर आयरन के साथ है वाटर ले लो, यहाँ पे 6 है और 2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में हम कह सकते हैं हाइब्रिडेशन क्या होगा, +6 ऑक्सीजन में है, यहाँ +2 में है, आयरन +2 में है, यहाँ D6 कॉन्फ़िगरेशन है, और इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे आप तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाएगा, वाटर कैन नॉट पेयर द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पुश नहीं करेगा क्योंकि वीक लिगैंड फील्ड है, उस कंडीशन में यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी और बैटल्स यहाँ खाली होंगे नहीं और फिर हाइब्रिडेशन में इस्तेमाल हो नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे आपको sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। बात समझ में आई? लेकिन बेटा अगर लिगैंड फील्ड स्ट्रॉन्ग है, आयरन है ही है, आयरन का CN के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बन गया और +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, +2 कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कब +2 होगा, अगर ये माइनस होगा तो ये +6 और +6 है तो यहाँ -4 होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, +2 ऑक्सीजन में, तो आयरन +2 ऑक्सीजन स्टेट में है बेटा, यहाँ क्या है, आयरन +2 ऑक्सीजन स्टेट में है तो D6 कॉन्फ़िगरेशन में होगा, 26 होता है, 2 निकलेगा S से, तो यहाँ पे कह सकते हो आर्गन, और यहाँ पे आप 3D, यहाँ पे क्या कितने हो जाएंगे, 4s0 और 3d6 हो, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब यहाँ पे पता है कि लिगैंड फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे जो D के ऑर्बिटल हैं, 5 जो ऑर्बिटल है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर होंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ओवरऑल क्या, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, 2 2 4 2 6 और 2 ऑर्बिटल यहाँ अंदर के खाली हो जाएंगे, और यहाँ S के हैं और यहाँ 3 P के हैं और यहाँ पे D के हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो D के ऑर्बिटल हैं, 3D ऑर्बिटल है, यहाँ 4s है, यहाँ 4 है, P है, यहाँ 4D है, क्या इस ऑर्बिटल को यूज कर रहा है, नहीं करेगा, इस ऑर्बिटल को यूज करेगा तो यहाँ पे D2sp3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे लिगैंड फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करेगा, D के वैकेंट्स 2 ऑर्बिटल्स हैं, वहां पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3 होगा। लेकिन कंडीशन हो जाए वीक लिगैंड फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड हो, अगर D9 कॉन्फ़िगरेशन में है, D9 का है कोई कॉम्प्लेक्स है, तो बताओ बेटा यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड हो चाहे वीक लिगैंड फील्ड हो, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में आपका हाइब्रिडेशन D2sp3 नहीं हो सकता है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, 2 खाली ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और यहाँ पे खाली किसी सूरत पे नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी धक्का मारो यहाँ पे D ऑर्बिटल्स खाली नहीं हो। तो यह इस तरह कॉम्प्लेक्सेस कभी भी चाहे वीक लिगैंड फील्ड हो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो,
उस कंडीशन में आपको यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ही बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? sp3d2 ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, ना कि। अब बेटा यहाँ पे अगर देखें, बात समझ में, कॉन्सेप्शन में आ गया, और फिर आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से कंडीशन है, अगर हम पूछें आपसे कि कंडीशन कौन कौन सी है जो इसको अफेक्ट कर सकती है, विच कंडीशन, तो हम कह सकते हैं लिगैंड, नेचर ऑफ लिगैंड, नेचर ऑफ लिगैंड जो कि इफेक्ट कर सकती है। बोलो भाई, कर सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड आ जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है कि गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड आएगा तो यहाँ पेयर हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगी, डी। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मेटल आयन, अगर हाई ऑक्सीडेटिव प्रोजेक्ट है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर 4D और 5D की बात करें तो यूजुअली CFC बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे जो हमेशा जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं इंदर वाले बनते हैं, आउटर वाले नहीं बनेंगे। ठीक है। D2sp3 हाइब्रिडेशन मान के चलते हैं कि बनता है वहां पे। ठीक है। ये सारे कंडीशन है जो कि आपको, तो नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल, या आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, या आप कह सकते हो 4D और 5D यूजुअली हाई CFC, क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेचिंग एनर्जी आप कह सकते हो ज्यादा होती है ऑक्सीडाइज्ड कॉम्प्लेक्स की। इसकी वजह से ये हमेशा जो है आपका जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कैसा बनाएगा, इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। या आप कह सकते हो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। बात समझ आ रही, क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। ये बात आपको याद नहीं चाहिए। तो ये फैक्टर है लिगैंड का नेचर, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर आप तो नीचे जाते हो तो यहाँ पे 45 डिग्री यूजुअली हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी यहाँ पे CFC बहुत ज्यादा होती है, वहां पे आपको पता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यूजुअली sp3d नहीं बनाएगा, D2sp3 बनाएगा। बात समझ आ गई। तो बेटा यहाँ पे अब क्वेश्चन देखो, अब यहाँ देखो कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चन देखो। +3 में है तो कोबाल्ट कितना 27 होता है, 27 का मतलब क्या है, यहाँ पे आर्गन, और यहाँ बेटा आपको कितना हो जाएगा 3D, और यहाँ पे 4s2। तो यहाँ पे 2 यहाँ से निकालोगे, जब +3 है मतलब 2 S में था, D में 7 थे, इसका मतलब D6 होगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब D6 बेटा है, D6 है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड है, तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे देखो 5 हो गया, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, बिल्कुल होगी सर, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 2 खाली हो गया। अब 2 खाली हो गया बेटा, तो यहाँ पे एक S होगा, यहाँ पे 3 P होगा, यहाँ पे D वाला होगा। बोलो, तो ये क्या है, 3D है, ये क्या है 4S है, ये क्या है 4P है, और ये क्या है 4D है। इस्तेमाल हाइब्रिडेशन में कौन होगा, यही होगा। तो यहाँ पे D2sp3 हो गया। पूछा क्या है, sp3d2 हाइब्रिडेशन कहाँ प्रेजेंट होगा, बेटा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिगैंड फील्ड स्ट्रॉन्ग है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो वैकेंट्स होंगे, वहां पे हाइब्रिडेशन D2sp3 होगा, ना कि sp3d2 होगा। तो यहाँ पे आपको बता सकते हो D2sp3 होगा हाइब्रिडेशन। यहाँ बताओ, यहाँ पे सिंपल है sp3d2 होगा। ठीक है, एक पिल गया। आपको नंबर बताना, आपको कितना नंबर ऐसे है जो sp3d2 है, तो ये बिल्कुल है बेटा। यहाँ पे क्रोमियम देखिए, क्रोमियम कितना +3 ऑक्सीडेट में है, +3 में अगर होगा तो यहाँ पे पता है 24 होता है। क्या है, क्रोमियम +3 में है तो यहाँ 24 होता है। 24 का मतलब है कि आर्गन, और यहाँ पे बेटा 3D, और यहाँ 4s, और 3 में कितना बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन है, 2 S से जाएंगे, एक यहाँ पे D3 बचेगा। तो ये तो आपको क्या करेगा, ये आसानी से आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस बना लेगा। कौन सा बनाएंगे, D2, यहाँ पे D2sp3 बना लेगा। ठीक है, ये भी नहीं शो करेगा। यहाँ देखें अगर, क्योंकि वहां पे आसानी से वैकेंट्स और बैटरी यूज करेगा, वहां पे D2sp3 शो करेगा। यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन में है, कितना है +3 में है, और कोबाल्ट 27 होता है, +3 में करेंगे 6 है स्ट्रॉन्ग। चाहे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आप बना सकता है। यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगा क्या होगा, sp3d2 होगा, क्या होगा sp3d2 हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए 6 है, वीक लिगैंड फील्ड है, पेयरिंग कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे आपको क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपको, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल है, तो ये यूज नहीं करेगा, 3D के ऑर्बिटल यूज नहीं होंगे, आप एक S के होंगे और यहाँ पे D के होंगे। ठीक है, S के D के कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, D के 2 होंगे, तो S 3 P के, और बेटा 2 D के इस्तेमाल होंगे, तो sp3 ये शो करेगा, क्या करेगा, ये sp3d2 हाइब्रिडेशन शो करेगा।
वीक लिगेंड फील्ड पेयर कर नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए Mn6 है और यहाँ +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, और Mn6 का मतलब है 3 25 होता है, 2s से जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप आर्गन के देखें 18, तो 3d और 4s2, 2 यहाँ से चला गया, 0 हो जाएगा। डी में कितने बचेंगे, 25 था, 2 यहाँ से गया और 1 यहाँ से गया, तो D4 कंडीशन। D4 कंडीशन में क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा, पेयरिंग करेगा तो यहाँ पे आप पता है पेयरिंग करेगा तो डी में डी 2 ऑर्बिटल खाली रह जाएंगे, आसानी से पेयर, आसानी से डी ऑर्बिटल यूज होगा इनर का। तो इसका जो यहाँ पे हाइब्रिडेशन जो होगा आपको D2sp3 हो जाएगा। यहाँ पे देखें Mn6 है, वीक लिगेंड फील्ड है, +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो यहाँ पेयर कर नहीं पाएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, sp3d2 हो जाएगा। तो हाइब्रिडेशन को कौन कौन से कितने नंबर है, एक मिल गया आपको sp3d2, 2 मिल गया sp3d2, और आपको 3 ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां पे sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। कमाल हो गया बच्चों, कमाल हो गया। जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, अगर आपने सीख लिया है ना बेटा, मजा आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत कमाल करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आनी है भाई, इतना सारा बता दिया आपको। आंसर क्या होगा, 3, खुद लगा लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, मैच करना है लिस्ट 1 में लिस्ट 2 में, और यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, और यहाँ लिस्ट 2 में आपको मेंशन किया है प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, सबको पता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वर्नर साहब ने 2 बातें बताई थी अपने एक्सपेरिमेंट से, एक्सटेंसिव उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में। क्या किया था, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में, यहाँ पे अमोनिया के साथ, ठीक है। यहाँ पहले 6 लिया, उसके बाद इन्होंने 5 लिया, 4 लिया, और उन्होंने डिफरेंट कलर देखा, और बाद में इन्होंने 2 बात बताई कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी पर बताया कि भाई आयनाइजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, और जो ऑक्सीजन स्टेट मॉडर्न अगर हम थ्योरी की बात करें तो हम लोग उसको हम बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी को कि जो कॉम्प्लेक्स में मेटल की ऑक्सीजन स्टेट होती है उसके बराबर होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट नंबर इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नंबर को हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलेंगे मॉडर्न केस में। अब उस वक्त में कहा गया था भाई, वर्नर साहब ने कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, और यहाँ पे डायरेक्शनल नेचर की होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई थी, तो यहाँ वहां से कॉन्सेप्ट है वर्नर थ्योरी से। तो अब यहाँ पे आंसर करना है आपको सही, चूज द करेक्ट यहाँ पे आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। यहाँ पे जो दिया स्टेटमेंट सही क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें जो पहला जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, थिन डायमीन Cl2Cl, सबसे पहले तो आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालनी पड़ेगी। अगर ऑक्सीजन स्टेट निकाल लिया तो फिर क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीजन स्टेट, ये प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी जो आपको दिया हुआ है 3 3 2, आपको सबसे पहले क्या करना है कि ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। अच्छा यहाँ कैसे निकालेंगे, ये -1 होगा, ये प्लस होगा। सबसे पहले आपको बताना चाहिए, अब यहाँ पे -1 है। अब देखो यहाँ पे एक बात और देख लो, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में अगर वो प्रॉब्लम हो कि हमें नहीं आता है, हम नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको मत करो, पहले जिनको आ रहा है उसको करो। आपको ट्रिक बताते हैं क्वेश्चन करने का तरीका। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो, और तुम यहाँ पे, तुमको यहाँ पता है, यहाँ भी कर सकते हो, या यहाँ पहले करो। कितना है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे कितना है, +2 हो जाएगा, और एक प्लस इसके ऊपर है तो यहाँ पे कुल कितना हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन में कोबाल्ट है। इसका मतलब यहाँ पे आपको पता है कि ए का थर्ड हो सकता है, ए का थर्ड, और 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कितना है लिगेंड, यहाँ पे 4 और 2 6, तो यहाँ पे आपको बात सही है, बिल्कुल सही है। ए का क्या है, ए का आपका, ए का फर्स्ट है, ए का क्या है बेटा, फर्स्ट। बात समझ आ रही, बोलिए। अब यहाँ पे अगर देखें प्लेटिनम की कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि प्लेटिनम है, यहाँ पे अमोनिया है, न्यूट्रल लिगेंड है, Cl है, NO2 है, ये माइनस में, -1 में है ना 9, और यहाँ बेटा अगर देखें आप तो कितना हो सकता है, +2 ऑक्सीजन में। प्लेटिनम +2 में होगा तो यहाँ पे आप कह सकते हो थर्ड होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो 2 2 4 है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये वाला हो सकता है 2 और 4 फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2 है, और नंबर ऑफ लिगैंड की बात करें तो 4 है। 4 का मतलब यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो जाएगी। सेकेंडरी वैलेंसी 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन +3 ऑक्सीजन स्टेट में नहीं है ना, यहाँ पे न्यूट्रल है, और ये -1 में, और ये आपका नाइट्राइल लिगेंड है, NO2 है कि नहीं, तो ये माइनस में है, तो यहाँ पे आप +2 ऑक्सीजन स्टेट पे होगा, प्लेटिनम +2 में होगा। इसका मतलब है कि बी का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बात समझ आई, चलिए तब यहाँ देखते हैं आंसर में।
तो यहाँ पे फर्स्ट ए का फर्स्ट है, कहाँ पे है? ए का फर्स्ट था यहाँ पे, ए का फर्स्ट कहाँ कहाँ पे है? यहाँ नहीं है, इसको खत्म करिए, यहाँ भी नहीं है, खत्म करिए। दो ऑप्शन में आपको आंसर खोजना है। तो फर्स्ट ए का फर्स्ट आया है और बी का आपका देखिए, बी का थर्ड हो सकता है क्या? बी का थर्ड हो सकता है, देखिए बी का थर्ड हो सकता है क्या? 2 और 6 नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 लिगैंड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। बात समझ आ रही? तो यहाँ इसका मतलब है फोर्थ सही। क्या है? फोर्थ है सही है। तो यही ऑप्शन होगा जो कि ये बात करेक्ट कर रहा है, बाकी कहीं भी इस तरह का ऑप्शन नहीं है। देख ली, अगर आपने दो बातें सही कर ली तो फिर तो आपने आंसर बना लिया है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। और यहाँ पे आप देखें, अगर आपको बाकी चेक करना है तो एच जी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जब टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा? Ag2 बना सकता है। साथ में क्या बनाएगा? यहाँ पे प्लस बनाएगा, और यहाँ पे कोबाल्ट, यहाँ पे एस यहाँ पे कोबाल्ट SCN का कितना है? 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है सेकेंडरी वैलेंसी कितनी 4 हो जाएगी, और यहाँ ये -4 है, यहाँ पे -2 होगा तो ये +2 हो जाएगा। तो 2 और 4 कहाँ पे? अगर Hg +1 में होगा, यहाँ पे Hg क्या है? +1 में है, तो यहाँ पे -1 होगा, और ये आपका -1 ये +3 में हो जाएगा। तो +4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, +3 ऑक्सीजन स्टेट होगा, मतलब प्राइमरी वैलेंसी, और ये होता क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वैलेंसी। बात समझ आ रही है? तो ये बात ठीक है। अगर यहाँ पे देखें मैग्नीशियम के केस में देखें, मैग्नीशियम यूनिटी कॉम्प्लेक्स देखें, तो मैग्नीशियम का बात करो तो मैग्नीशियम में क्या होता है? यहाँ मैग्नीशियम वाले केस में मैग्नीशियम है, EDTA है, और यहाँ पे आपका क्या है? 2 माइनस। बस नारी 2 माइनस किसके ऊपर है? इसके ऊपर है। और EDTA क्या है? -4 होता है, तो -4 का मतलब इसकी वजह से +4 होगा, तो यहाँ पे कुल कितना आ जाएगा? यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट में होगा। मैग्नीशियम +2 में EDTA का मतलब एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। ठीक है, क्या होता है? एथिलीन डायमीन EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। तो यहाँ पे क्या करना है? जैसे आपने बनाया होगा ना एथिलीन डायमीन का, तो यहाँ कैसे बनाते हैं आप? CH2 और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2। यहाँ पे क्या करना है? जो नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन हटा देना है, यहाँ से 2 हटाओ, यहाँ से 2 हटाओ, और वहां पे क्या लगा? CH2 COH लगा दो, हो जाएगा। EDTA क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आपको नाइट्रोजन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COH, CH2 COH, और यहाँ पे CH2 COOH, और यहाँ पे CH2 COOH हो जाएगा। ठीक है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। और यहाँ पे अगर माइनस में करना है तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे आपका माइनस, और यहाँ पे आपका माइनस। तो ये कितने चार्ज हो गए इसमें? EDTA पे अगर बात करें तो यहाँ पे -4 हो गया। -4 का मतलब है 4 माइनस चार्ज होगा, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? +4। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +2 है, और यहाँ इसकी वजह से EDTA कितना माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इस पे -2 है, तो यहाँ पे +2 ऑक्सीजन हो जाएगा। +2 का मतलब है यहाँ पे कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 6, और यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन स्टेट होगा, तो 2 और 6 हो जाएगा। तो यहाँ बेटा अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स दे रहा होगा आपको, तो आसानी से देखो कहाँ से बनाएगा? यहाँ से बना सकता है, एक डोनेट यहाँ से करेगा, एक डोनेट यहाँ से करेगा। 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, कहाँ गया नाइट्रोजन? यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। ठीक है, इस तरह से CH2 N, और यहाँ पे N इस तरह से बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट करेगा, तो एक डोनर साइड, 2 डोनर साइड, 3 4 और यहाँ 5 एंड 6 डोनर साइड है, इसे हेक्साडेंटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेक्साडेंटेट भी बोलते हैं। डेंटिसिटी इसकी कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, तो ये आपको EDTA हेक्साडेंटेट होता है। तो इस तरह के आंसर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पांसिबल फॉर द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ बताना है कि भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पांसिबल फॉर पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पता है कि जब भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वहां पे पैरामैग्नेटिक वेव शो करेगा। तो यहाँ बताना है कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है। यहाँ पे देखिए सबसे कम कहाँ पे होगा? जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है। पहले इसी को चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद पता कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है पैरामैग्नेटिक, यहाँ पे जो इसी ऑर्डर में बताना है
ठीक है, तो यहाँ पे देखें सबसे कम यहाँ बोलना चाहिए आयरन +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, यहाँ +3 में है, तो +3 का मतलब है कि आयरन जब +3 में होगा तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे आर्गन, और यहाँ पे 3D और 4s। अब 3D में कितना बचेगा, 26 से 2 यहाँ जाएगा और एक यहाँ D5 होगा। D5 का मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ना, यहाँ पे आपको पता है कि जब यहाँ पे ऑक्साइड स्प्लिटिंग होती है तो इस तरह से आपको बनता है 2 2 4 और 2 6। यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, यहाँ पे अनपेयर्ड 0 होगा, तो यहाँ पे नहीं D5 कंडीशन है, कितना है D5 है, तो 2 2 3 4 और यहाँ 5, एक अनपेयर्ड बचा हुआ है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस कॉम्प्लेक्सेस में 1 होगा, 1 हर जगह दिया हुआ है, वाह कमाल की बात है। चलिए ये बात सही है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज्यादा कहाँ होना चाहिए, अब देखो वीक लिगेंड फील्ड केस में, यहाँ देखो लिगेंड फील्ड वीक है और यहाँ +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, ठीक है, यहाँ भी वीक है, तो यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कह सकते हो कि 5 अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ तो एक ही होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 अनपेयर्ड है, इनकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला बनाएंगे U बराबर जो है N और N+2 बोर मैग्नेट्रॉन, जिससे आप निकाल सकते हो क्या, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, ठीक है, जितना ज्यादा अनपेयर्ड होगा उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, +3 ऑक्सीजन में है, 1 अनपेयर्ड होगा, तो यहाँ पे सब जगह 1 में है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो आयरन +3 है D5 कंडीशन में, यहाँ D5 कंडीशन में है, किसमें है बेटा D5 कंडीशन में। अच्छा D5 कंडीशन यहाँ भी, D5 का मतलब है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से हम 5 होगा, तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो खत्म कर दो, यहाँ नहीं है, खत्म कर दो, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। 5 अनपेयर्ड का मतलब है कि पैरामीटर इतना ज्यादा होगी। अच्छा यहाँ देखो कोबाल्ट, यहाँ भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, +3 का मतलब क्या है, कोबाल्ट 27 होता है, ठीक है, 27 में से 3 निकालोगे कितना बचेगा, तो D6 कंडीशन आएगी, D6 का मतलब है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे आप क्या बनाएगा, ऊपर जाएगा 2, सॉरी क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ कितने 4 बचे, तो 154, 154 कहाँ पे, 154 यहाँ पे बेटा, और कहीं पे भी नहीं, यही ऑर्डर सही है 154। देखो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि वैल्यू यहाँ कितनी होगी 4 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, 27 होता है, 3 निकालोगे तो यहाँ पे आपको S से 2 निकलेगा और एक D से निकलेगा, तो D5 कंडीशन आ जाएगी। तो 27 है, 2 यहाँ से निकालोगे क्या, तो D6 कंडीशन आएगी ना बेटा, और D6 का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरोगे, वीक फील्ड ये फील्ड है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ 4 मिलेगी, और 4 मिलने का मतलब ये क्या है, यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ 4 आ जाएगा, और इस ऑर्डर में कहीं पे भी नहीं। यहाँ देखो अगर मैग्नीज में CN है तो +3 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, और यहाँ 25 होता है, तो यहाँ पे D4 कंडीशन होगी, D4 का मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है बेटा, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 और 4, यहाँ पे N की वैल्यू 2 मिलेगी, अरे यहाँ मिल रहा है ऑर्डर, बात समझ में आ रही है, समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, आइए। यहाँ पूछा नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस स्पेसिस अमंग द फॉलोइंग, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताओ कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस है जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ +3 ऑक्सीजन में है, तो बता दो यहाँ पे कौन से कॉम्प्लेक्सेस है जहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिक मतलब नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जो d ऑर्बिटल है कॉम्प्लेक्स के अंदर, वहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 भी प्रेजेंट होगा ना तो वहां पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स हैं जहां पे अनपेयर्ड है लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड है सेम हो, ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स यहाँ प्रेजेंट है, मौजूद है, बताइए कैसे करेंगे, मुश्किल है, आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान दें, यहाँ जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ जो कॉम्प्लेक्स दिया है पहला, क्या दिया है बेटा, जो पहला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है कोबाल्ट का एमीन का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और पता है कि लिगेंड फील्ड स्ट्रांग होती है बेटा, लिगेंड फील्ड स्ट्रांग होगी तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, और यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन स्टेट में होगा, और +3 का मतलब है कि यहाँ पे आपको पता है आर्गन, और यहाँ पे आप 3D और यहाँ 4s, और 2 यहाँ से जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से जाएगा, तो 27 अगर कोबाल्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पे 7 था और यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा। 6 का मतलब है आप पता है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक T2G और Eg, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 2 6 भर जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे, आप कह सकते हो यहाँ पे T2G अगर यहाँ पे 6 हो गया, Eg 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा भर गया ना भाई, अनपेयर्ड तो 0 हो जाएगा,
तो यहाँ तो अनपेड है नहीं, पैरा यहाँ डायमैग्नेटिक करेक्टर है, ये नहीं है, अनपेड प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पे कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स देखो तो यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे भी क्या है +3 में ऑक्सिलेट है यहाँ पे, और ये +3 ऑक्सीजन स्टेट में होगा। +3 का मतलब है कि यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी 3 और 4s2 0, और यहाँ पे भी T2G 6 होगा, इजी क्या होगा 0 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपको जो कि अनपेयर्ड कंडीशन में नहीं है। यहाँ मैग्नीज का जो कॉम्प्लेक्स है वीक लिगेंड फील्ड है, मैग्नीज +3 ऑक्सीजन स्टेट में है। यहाँ देखिए मैग्नीज आपको क्या है +3 में है, और +3 ऑक्सीजन स्टेट में मैग्नीज अगर प्रेजेंट है बेटा, क्योंकि -6 है, तो यहाँ पे आपको पता है ये मैग्नीज का कितना होता है 25 होता है, तो यहाँ पे 3D, यहाँ पे 5 और 4s2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 s से निकलेगा 0, और यहाँ पे तो D4 कंडीशन होगा, तो यहाँ वीक लिगेंड फील्ड है बेटा, यहाँ पे क्या होगा आपको पता है कि T2G जो है और EG है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी जाएगा, मतलब 4 का मतलब 1 2 3 और 1 4 जाएगा, बिल्कुल सर जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटॉम कितने होंगे 4 हो जाएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 4 हो जाएगी। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कितने, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं 0 है, यहाँ 4 है। अच्छा यहाँ पे कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, साथ में यहाँ बेटा क्या है आपका वीक लिगेंड फील्ड है +3 ऑक्सीजन में है। तो यहाँ देखें अगर आप, तो कोबाल्ट का 27 होता है, 3 निकालिएगा तो D6 कंडीशन आएगी, 4s0 आएगी, है कि नहीं, 2 यहाँ से निकलेगा और 1 D से निकलेगा, 3 + 6 कंडीशन आएगी। तो 6 का मतलब है क्या वीक लिगेंड फील्ड है, तो यहाँ पे T2G और EG, और आपको पता है कि 6 है तो 1 2 3 और उसके बाद 4 5 और यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी तो 6, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे 4, और यहाँ भी 4 हो जाएंगे, तो एन की वैल्यू कितनी आई, यहाँ भी 4 आई, यहाँ भी आई। ऐसे 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे एन की वैल्यू 4 आ रही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 4 आ रहे हैं, सेम नंबर आ रहा है, तो सेम नंबर का पूछा है कि पैरामैग्नेटिक हो और कितने कॉम्प्लेक्स है जो पैरामैग्नेटिक शो कर रहे हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड सेम होने चाहिए। तो बेटा 2 ही कॉम्प्लेक्स है। अभी देख लो यहाँ पे कोबाल्ट, यहाँ पे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है आयरन CN6 3 माइनस है, तो आयरन बेटा क्या है +3 में है, और आयरन +3 में इसका मतलब यहाँ पे आर्गन, और यहाँ पे 3D 5 होगा, 4s0 होगा, और आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है तो D के यहाँ पे क्या होगा वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है तो पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे T2G में आप कहेंगे तो 2 2 4 1 5, और यहाँ EG में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 2 4 1 होगी, 1 2 3 4 5, बात समझ आ रही। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अच्छा यहाँ बात करें Fe यहाँ पे +3 में है, Fe+3 में है, वीक लिगेंड फील्ड है यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा आर्गन, और यहाँ पे 3D आपके कितना हो जाएगा 5 ही होगा, 4s0 होगा, लेकिन यहाँ पे T2G तो 1 2 3 और EG 4 5, और उसके बाद यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने एन की वैल्यू कितनी होगी 5। तो बताइए ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स है जिसका जो पैरामैग्नेटिक हो और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम। तो ऐसे हमें 2 नजर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 2, लेकिन पैरामैग्नेटिक पूछ दे कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स है जो पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ पूछे कि कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड सेम हो, पैरामैग्नेटिक भी हो, ऐसे 2 कितने हैं 2 हैं। जबरदस्त क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस है हैविंग मल्टीपल कंपोजिशंस, यहाँ पे दे रखा है कोबाल्ट है, 5 मोल ऑफ अमोनिया है, Cl है, सल्फेट है, हैज 2 आइसोमर्स A and B. The solution of A gives white precipitate with silver nitrate solutions and the solution of B gives white precipitate with barium chloride solutions. Type of isomerism आप बताना है exhibited by the complexes। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि भाई कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज शो करेगा, आयरेशन शो करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। लेकिन बेटा अगर इस तरह की बात होगी भाई सिल्वर के साथ जो है यहाँ पे सिल्वर के साथ यहाँ पे अगर Cl की रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, जो कि यहाँ पे व्हाइट PPT बनता है। क्या बनता है व्हाइट PPT बनता है। तो ये कब हो सकता है? अच्छा बेरियम क्लोराइड है, बेरियम +2 ऑक्सीडेट में है, और यहाँ जब भी सल्फेट के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या बनाएगा बेरियम सल्फेट बनाएगा, क्या बनाएगा बेरियम से भी PPT बनाएगा। ठीक है, ये कब हो सकता है? ये जब लिंकेज यहाँ पे जो आयनाइजेशन शो करेगा तभी ये पॉसिबल है। क्या कर सकता है आयनाइजेशन आइसोमर, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जो आयंस हैं उनमें अगर डिफरेंसेस है। देखो अगर यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे आपको कोबाल्ट अमीन है, एक बार Cl को बाहर कर दो, एक बार अंदर कर दो, मतलब इसको एक बार बाहर करो कॉम्प्लेक्स, इसको अंदर कर दो। ठीक है, तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उनके बीच में किस तरह का आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी, तो आप कह सकते हो यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमर। तो यहाँ पे वो कोबाल्ट है, क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट है, यहाँ पे 6 अमोनिया है और यहाँ Cl है, तो सल्फेट को बाहर कर दो। तो यहाँ पे आप तोड़ोगे, यहाँ पे अगर टूटेगा तो किसमें टूटेगा आपको पता है प्लस और ये माइनस हमेशा रहता है। तो कोबाल्ट यहाँ पे अमोनिया का यहाँ पे हो जाएगा 6 Cl, और बेटा यहाँ पे कितना है यहाँ पे 2 प्लस होगा और यहाँ पे सल्फेट
2 माइनस हो जाएगा। अब ये निकला ना, ये निकला है, और सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है बेटा, बेरियम के साथ अगर आप डाल रहे हो, इसमें अगर आपने बेरियम डाल दिया, बेरियम क्लोराइड, तो ये तो खुद टूटेगा ना, बेरियम 2 प्लस में टूटेगा, 2Cl माइनस में टूटेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा, जो कि पीपीटी बनाता है। बात समझ आ रही है। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे कोबाल्ट के साथ अगर अमोनिया की बात करें, तो यहाँ पे आपने सल्फेट को अंदर कर दिया और Cl को बाहर कर दिया, तो बेटा इसका जब आयनाइजेशन होगा तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे CO है, यहाँ अमोनिया है, और बेटा यहाँ पे आपको सल्फेट है, ठीक है, और यहाँ पे आपको इस तरह से आपको प्लस मिल जाएगा और साथ में Cl माइनस मिल जाएगा। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो ये आपको सिल्वर प्लस होगा, और जब भी ये आपस में रिएक्शन करेंगे बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट, और यहाँ पे आपको सिल्वर क्लोराइड मिलेगा जो कि पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा। ये जब भी पॉसिबल है जब दो आइसोमर, ये दोनों आइसोमर जो बन रहा है बेटा, किस तरह का आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर, क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है, बात समझ आ रही है, शानदार क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बेटा आंसर क्या होगा आपका, आयोनाइजेशन आइसोमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस अमंग, जहां पे विच इन्वॉल्व D2sp3 हाइब्रिडेशन, वाह कमाल का है, D2sp3 हाइब्रिडेशन बताना है किन किन कॉम्प्लेक्सेस में है, साथ साथ वो पैरामैग्नेटिक हो, क्या हो, पैरामैग्नेटिक हो, वाह कमाल का है। Fe की बात करें, Fe F6 की बात करें, 3 माइनस की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे आपको पता है क्या है, यहाँ पे आयरन जो है +3 में है, आयरन +3 में बेटा यहाँ पे आपको पता है आर्गन, और यहाँ पे 3D और यहाँ 4s कह सकते हो। 3D की बात करें तो यहाँ +3 में होगा, तो यहाँ पे कितना है, 2 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 4 कंडीशन है, और यहाँ वीक लिगेंड फील्ड है 4 है, तो पैरामैग्नेटिक शो करेगा, ठीक है। अच्छा पैरामैग्नेटिक शो करेगा ना बेटा, बिल्कुल करेगा सर, करेगा, बिल्कुल करेगा। अब यहाँ पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है क्या, साथ में हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे D4 कंडीशन है, तो वीक लिगेंड फील्ड पेयर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे D ऑर्बिटल से होगा 5 है, 1 2 3 4, और लिगेंड फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो sp3d2, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो sp3d2 होगा, क्या होगा, sp3d2 होगा, बात समझ आ रही, पैरामैग्नेटिक है, sp3d2 है, तो बेटा यहाँ पे आपको बताना है क्या, D2sp3 बताना है, ये नहीं बताना है, तो बताओ यहाँ पे देखते हैं FeCl6 में, ये पता है D2sp3 होगा, पक्का होगा, देखो Fe और यहाँ पे CN6 है, और साथ में बेटा 3 नेगेटिव है, और इस कॉम्प्लेक्स में आपको पता है आयरन +3 में है क्योंकि -6 है, और यहाँ पे आयरन आपको आयरन +3 में है, तो आप सेम कर देंगे, और +3 का मतलब है कि D 3D यहाँ 4 है, और 3D 4 है, 4s0 है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर कर देगा, तो यहाँ पे जो आप ऑर्बिटल्स होंगे 5 ऑर्बिटल से 1 2 3 और 4 खाली हो जाएंगे, तो बेटा यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कैसा होगा, यहाँ पे आपको D2sp3 होगा, कैसा होगा, D2sp3 होगा, तो बेटा ये तो D2sp3 है, क्या पैरामैग्नेटिक है, अरे 4 है, पैरामैग्नेटिक नहीं है, मतलब आपको बताना है पैरामैग्नेटिक भी हो और sp3 यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडेशन हो, तो यहाँ पे देखो ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, और नहीं आपका ये होगा, देखो ये होगा, वो होना चाहिए मैग्नीज, यहाँ पे लो, अगर आपको देखें तो मैग्नीज के केस में देखो, मैग्नीज CN6 3 माइनस, मैग्नीज CN6 और यहाँ पे 3 माइनस, मतलब यहाँ पे मैग्नीज यहाँ पे +3 स्टेट में है, यहाँ पे आर्गन कह सकते हो, और यहाँ पे 3D और यहाँ 4s0, और बेटा मैग्नीज का मतलब 25, और 25 का मतलब यहाँ पे 4, और लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या होगा, D2sp3 होगा, लेकिन बेटा क्या पेयर अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड होगा, अरे नहीं होगा भाई, पेयर कर देगा, तो यहाँ पे आप देखोगे अनपेयर्ड होगा क्या, यहाँ D2sp3 होगा कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 होता है, 1 2 3 4, यहाँ पे अनपेयर्ड होगा, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा पैरामैग्नेटिक यहाँ पे भी होगा फिर यार, देखो तो पैरामैग्नेटिक तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा, देखो ये D2sp3 है, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, आप इसको मिस्टेक को ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पे आप पैरामैग्नेटिक यहाँ पे भी शो करेगा, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग बताया आपको, पैरामैग्नेटिक भी शो करेगा, ठीक है, sp3 D2sp3 होगा, ये D2sp3 होगा, लेकिन पैरामैग्नेटिक भी शो करेगा, बिकॉज ड्यू टू यहाँ पे आप देखेंगे, आप भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4, ठीक है, तो यहाँ पे आप अनपेयर्ड कंडीशन में है, N2 है, बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पे भी अनपेयर्ड कंडीशन होगी, और आप बेटा यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है, तो आपके ऐसे कॉम्प्लेक्स एक हो गए, फिर इसके बाद देखें दूसरा कॉम्प्लेक्स देखें, अगर आप यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ देखिए CO यहाँ पे ऑक्सीजन के कॉम्प्लेक्स है, यहाँ +3 ऑक्सीजन में है, यहाँ पे और लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग है भाई, ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे भी आप देखें अगर तो कोबाल्ट 27 होता है, 3 निकालेंगे, कोबाल्ट के साथ क्या है, ऑक्सीलेट, कोबाल्ट और यहाँ पे ऑक्सीलेट का है,
3 और यहाँ पे आपको 2 माइनस है, तो ये इसकी वजह से -3 होगा। ऑक्सीलेट पे कितना 2 चार्ज होता है -3, तो यहाँ पे बेटा क्या है माइनस +3 ऑक्सीजन होगा, ठीक है 6 और प्लस ये ऑक्सीलेट पे क्या होता है -2 चार्ज होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, तो यहाँ +3 ऑक्सीस्टेट में है, +3 ऑक्सीजन कोबाल्ट किसमें है +3 में है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर्गन, और यहाँ पे 3D और यहाँ पे 4s 0 और 27 होता है तो बेटा 7 होता है, तो यहाँ 6 बचेगा। 6 इलेक्ट्रॉन अगर है बेटा तो बताओ इस तरह यहाँ पे किस तरह का हाइब्रिडेशन होगा, बताइए बताइए। लिगेंड फील्ड क्या स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 6 है, 1 2 है और 3 4 5 और यहाँ पे 6, 2 खाली हो जाएंगे तो D2 और S और P3, यहाँ पे बेटा D2sp3 होगा और D2sp3 का अनपेड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप कह सकते हो यहाँ पे ये आपका नहीं होना चाहिए। तो ये बेटा आपको कितना मिला, अनपेड कंडीशन एक यहाँ मिल गई, ठीक है D2sp3 होगा लेकिन यहाँ पे अनपेड कंडीशन है। यहाँ पे देखें तो D2sp3 यहाँ पे है और यहाँ भी आपको क्या है कि अनपेड कंडीशन है, तो आपको ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स अभी मिल गए, आयरन के कॉम्प्लेक्स मिल गए, ये आयरन के किसके आयरन के मिल गए, ये भी आपको क्या है D2sp3 है। साथ में आप देखें तो आपको मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स है जो आपको क्या है D2sp3 है, और यहाँ पे क्या है D2sp3 है जो कि आपका पैरामैग्नेटिक वे शो कर रहा है, +3 है मतलब +5 में है, और यहाँ पे आपको +4 है और यहाँ पे, ठीक है तो आयरन का और मैंगनीज का यही 2 कर रहा है, ठीक है। बाकी देखिए आप देखिए अगर Ml6 के देखें मैंगनीज का, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला ये मैंगनीज है, तो यहाँ पे क्या है +3 ऑक्सीस्टेट में है, और +3 में है तो यहाँ पे आप देखें तो वीक लिगेंड फील्ड है +3 में है, तो यहाँ पे आप अगर निकालें तो ये आपको sp3 D2 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे देखो वीक लिगेंड फील्ड है और यहाँ पे D5 कंडीशन है बेटा, D5 कंडीशन है यहाँ पे, और तो 1 2 3 4 5, ठीक है 25 था और यहाँ से आप 4 कर देंगे, इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहाँ पे sp3 D2 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे sp3 D2 होगा, ठीक है क्योंकि पेयर नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट जो होगा आपका यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी क्या होगा पेयर नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे भी आपको sp3 D2 हो जाएगा, sp3 D2 हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे sp3 D2, यहाँ पे sp3 D2, यहाँ वीक लिगेंड फील्ड है ना, आप डायरेक्ट समझिए कि वहाँ पे sp3 D2 हाइब्रिडेशन होगा, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, और बेटा यहाँ पे 3 यहाँ पे भी नहीं होगा। ये जो 3 कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है ना बेटा इसी में कंपेयर करना है आपको, और आप देखेंगे 2 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इट मींस यही 2 स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे हाइब्रिडेशन आपका सेम है और नंबर ऑफ अनपेड भी क्या है अनपेड है, साथ साथ हाइब्रिडेशन भी क्या है सेम है। तो यहाँ पे ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स हैं, तो बेटा आंसर आपको क्या मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे आपको आंसर भरना था, फिल इन द ब्लैंक्स था आंसर। तो यहाँ पे ऐसे 2 स्ट्रक्चर होंगे जो कि अनपेयर्ड होंगे और सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन होगा D2sp3। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ FeF6 यहाँ पे दिया है स्पेसिफिक बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर का प्रेजेंट बताना है, सही ऑर्डर क्या है। तो ज्यादा अनपेयर्ड कहाँ पे होगा, जहाँ वीक लिगेंड फील्ड होगा, जहाँ वीक लिगेंड फील्ड होगा वहाँ पे नंबर अनपेयर्ड ज्यादा होंगे। देख लो यहाँ पे Fe6 है, यहाँ पे D5 कंडीशन है और यहाँ पे वीक लिगेंड फील्ड है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने होंगे 1 2 3, तो ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ना बेटा कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5, तो यहाँ पे 5 हो गया, सबसे ज्यादा यही होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे कोबाल्ट है, वीक लिगेंड फील्ड है, +3 ऑक्सीस्टेट में है, तो यहाँ पे 27 होता है, तो यहाँ पे 3 निकालना है, तो आप देखोगे 3 निकालो तो ऐसे निकल जाएगा 2 से और 1 आपका D से, तो यहाँ पे D पे 3D पे कितना बचेगा 3D और 4s तो 0, और यहाँ पे बेटा 7 था तो एक यहाँ से भी निकालो 6, इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 और बेटा यहाँ पे 4 और यहाँ 5 और यहाँ 6, तो यहाँ पे 4 अनपेड हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया, 5 और 4 हो गया। यहाँ देखिए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस 0 ऑक्सीस्टेट में है, और यहाँ पे बताया सबसे कम नंबर यहाँ पे होगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे निकल +2 में है और कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, तो निकल का कितना होता है 28, ठीक है 28 मतलब 10, और यहाँ पे आपको पता है भर जाएगा पूरा, ठीक है यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और एक भी नहीं बचेगा बेटा, तो इस कंडीशन में बताया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड यहाँ पे 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 सबसे कम इसका होना चाहिए। अब देखो 3 आपको ऑप्शन मिल गया, बता दो सबसे, देखो ऑप्शन देखो निकल का सबसे 0 होना चाहिए, सबसे 0 होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे भी इनको बराबर कर दिया है, तो निकल +2 में है, ठीक है Cn आपका जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, तो निकल +2 में क्या होगा 8 कंडीशन होगा, 8 का मतलब है Cn आप देखें
तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे निकिल और Cn यहाँ पे 4 है और यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट है निकिल का, और निकिल +2 में है, मतलब यहाँ पे आप 28 है, कितना है निकिल का 28 है। तो यहाँ पे अगर आर्गन की बात करें तो 3D और यहाँ पे 8 और 4s 0, यहाँ पे आपको 2 निकल कर निकालना है, तो डी 8 कंडीशन होगी, और डी 8 कंडीशन का मतलब बेटा यहाँ पे आपको पूरा भर जाएगा इस तरीके से, 2 2 4 2 6, ठीक है, और यहाँ 2 8, तो D2sp3 होता है, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे DsP3 मतलब स्क्वायर प्लेनो कॉम्प्लेक्स से ये बार खाली रहता है, ठीक है। D2sp3 क्या होता है, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, D एक S का होगा, यहाँ पे S होगा और यहाँ पे P होगा, ठीक है, तो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ बेटा एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और आप सेम नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, बात बराबर, ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही, ये ऑर्डर बिल्कुल सही, सही आंसर ये होगा। बात समझ आ रही? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है आज़मी केमिस्ट्री, साथ साथ आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से, और नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनेगी और बहुत सारे वहाँ क्वेश्चन होंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। थैंक यू वेरी मच।